आग तो दूर की बात है, दुख की एक चिंगारी को भी हम आपके पास नहीं आने देंगे। अपने प्यार की बारिश से हर आग को बुझा देंगे। मैं अपने आप को और खुद के सब कुछ को तुम्हारे नाम करता हूँ। मेरा तन, मन और धन सब तुम्हारा है। मैं भी तुम्हारा हूँ और मेरी ये जिंदगी भी तुम्हारी है। ये सिर्फ इस जन्म की नहीं, हर जन्म की बात है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको चाहेंगे। आपका नाम ही अब हमारा सहारा है। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। ये लो बिटिया, ये गौरी माँ का सिंदूर है। जब तक तुम इसे अपनी मांग में धारण करोगी, काल भी तुम्हारे सुहाग को नहीं छीन पाएगा। ये लीजिए, मांग भरिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ईश्वर आप दोनों के जीवन में प्रेम और खुशियां बनाए रखें। बहुत ही शुभ घड़ी में आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इस घड़ी में जुड़े हुए रिश्ते जन्म जन्म के लिए होते हैं। धन्यवाद पंडित जी। सदा खुश रहो, जोड़ी बनी रहे। क्या हुआ? तुमसे पूछेंगे नहीं कि क्या करने जा रही हो, क्योंकि हमें सब पता है। कब पता है आपको? यही कि तुम अपने ही हाथों अपने लिए मुसीबत मोल लेने जा रही हो। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे दाई माँ, जैसा आप सोच रही हैं। अभी भी वक्त है बबली, अपने आप को रोक लो, वरना जिंदगी में वो हो जाएगा जो तुमने सोचा भी नहीं है। दाई माँ! सपना देख रहे थे हम, सपना। हम जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं। शिवा को तो यहाँ से जाना ही होगा। अब चाहे वो हमारे घर से जाए या ये दुनिया से जाए, जाना तो है ही उसे। कर दिए हम इस गाड़ी का ब्रेक फेल। अब हो जाएगा शिवा की जिंदगी का भी ब्रेक फेल।
तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। बबली देवी शास्त्री, बाहर आइए, बाहर आइए और हमसे बात कीजिए अभी इसी वक्त। बबली देवी शास्त्री! अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हा? अपनी मालकिन को, हमारी सासू माँ को तुम उनके नाम से बुला रहे हो? अबे होश में हो कि नहीं? सही पहचाना है आपने। इस वक्त हम हमारे होश में नहीं है और बेहतर यही होगा कि आज आप हमारे रास्ते में मत आइए। बताइए हमें, कहाँ पर है आपकी प्यारी सासू माँ? बबली देवी इस वक्त घर में नहीं है, मंदिर गई है दर्शन करने। रुको शिवा, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि मसला गंभीर है। एक काम करो, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, इसे लेकर जाओ। अर्नव जी, हमारी वो सिंदूर की डिब्बी जो पंडित जी ने हमें दी थी। ओह नो, वो तो शायद मंदिर में ही रह गई। क्या अर्नव जी, गौरी माँ का सिंदूर था वो। सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं लेके आता हूँ। यूं गया और यूं आया। गाड़ी स्टार्ट हो गई है सासू माँ। अब देखिएगा, सीधा जाकर हेमराज के दरवाजे पर ही रुकेगी। जीते रहिए दामाद जी, दाव खेले हैं। हाँ, थैंक यू सासू माँ। कैसा दाव? बताइए बबली देवी जी, कैसा दाव? अब किसके खिलाफ आप नई साजिश रचने जा रही हैं? शिवा, बताइए। ये देखो, ये देखो, हम ऐसा कछु ना ही किए हैं। आपने हमारी माँ को चोट पहुंचाई है, हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे बबली देवी। शिवा, जान ले लेंगे हम तुम्हारी। शिवा लग जाएगी, उनको छोड़ दो ना यार। अभी ख्याल नहीं आया कि हमारी माँ को दूर करने से पहले। शिवा सर छोड़िए, शिवा सर छोड़िए, मम्मी जी को क्या कर रहे हैं? शिवा सर अपने घर छोड़िए। शिवा सर, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शिवा छोड़ दो ना यार। शिवा सर प्लीज छोड़िए मम्मी जी को। शिवा सर,
अगर शिवा यहाँ आए तो कार में कौन है? ये सिर्फ इस जन्म की नहीं, हर जन्म की बात है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको चाहेंगे। ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? लगता है ब्रेक फेल हो गई है। क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? हाँ, हम पागल हो गए हैं। और आप भी पागल हो जाती अगर आपकी जिंदगी का इतना बड़ा सच अचानक से ही आपके सामने आ जाता। अगर आपको ये पता चलता कि जिंदगी भर खुद को अनाथ मानने वाला शिवा अनाथ नहीं है। सुहासिनी हमारी माँ है। और हमारे पिता है पुरुषोत्तम शास्त्री, पुरुषोत्तम शास्त्री, पुरुषोत्तम शास्त्री। क्या? और ये सच्चाई बबली देवी जानती थी, लेकिन फिर भी इस सच को हमसे, पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। हमें हमारे ही घर में नौकर बनाकर रखा। हमारे बाप को हमारे सामने होते हुए भी हमसे दूर रखा। और आज हमारी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है सिर्फ इनकी वजह से। अर्नव जी, पल्लवी, पल्लवी, इस तरह अर्नव जी की तस्वीर टूटना। हे भोले बाबा, हमारे अर्नव जी का ख्याल रखिएगा, उनका साथ मत छोड़िएगा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर बिना पहुंच के बाहर है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर बिना पहुंच के बाहर है। हमें जवाब चाहिए अम्मा जी। जवाब चाहिए अम्मा जी। क्यों इतना बड़ा सच हमसे छुपा कर रखा? सच हमारे सामने ना आ जाए, इसकी वजह से आपने हमारी दाई माँ को धक्का दे दिया। उनकी जान लेने की कोशिश की आपने। सच नहीं है शिवाई, झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम हम पे। अरे हमारी माँ, हम तो ये भी नहीं जानते कि क्या क्या हुआ होगा उनके साथ। क्या क्या तकलीफें झेली होगी उन्होंने, क्या क्या परेशानी आई होगी उस बेचारी के ऊपर। वो बेचारी नहीं है, नहीं है वो बेचारी।
और ना ही वो श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी की पत्नी है। उनकी पत्नी हम हैं, हम। और ये सब जानने के बावजूद कि श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री शादीशुदा है, वो उनके जीवन में आई, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया। इतने बड़े पाप की सजा उनको मिलनी चाहिए। नहीं अम्मा जी, खबरदार जो एक भी शब्द हमारी माँ के खिलाफ बोला तो कहेंगे, हम जरूर कहेंगे। कहे कि जो बात हम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सच है, और सच बोलने से ना तुम हमका रोक सकते ना तुम्हारा बाप। एक पत्नी के रहते उसके पति के जीवन में कौन दूसरी औरत आए और वो दूसरी औरत उसके बच्चे की अम्मा बने तो ये पत्नी पे क्या गुजरता है, कौन बात नहीं समझ पाएगा। हाँ, हमने तुमका तुम्हारी अम्मा से दूर किया, उनका एहसान मानो सिवा, नहीं तो इस समाज जो है ना तुमका हराम की औलाद कहलाता। हम कहलाते, हम हराम की औलाद कहलाते, लेकिन जो भी था वो हमारी माँ हमारे बीच होता। अब क्यों आई हमारे बीच? किसने हक दिया आपको? आपके एक फैसले ने हमें अनाथ बना दिया। जिंदगी भर के लिए हमें हमारे माँ और बाप से दूर कर दिया। क्यों क्यों अम्मा जी, क्यों? कितनी बार बोले तुम्हें शिवा, कितनी बार बोले? हमरे पास और कौन दूसरा रास्ता नहीं था। क्या हो रहा है? हाँ? नर्स, ऑक्सीजन प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो आराम करो। हमने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? अरे सांप सूंघ गया का? आप शिवा सर के पिता है पापा जी। शिवा सर आपके और सुहासिनी जी के बेटे। हमारा और सुहासिनी का बच्चा। हेलो, का खंडों का एक्सीडेंट हो गया। इंस्पेक्टर, मैं आपको कितनी बार बोलूं, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो गाड़ी के ब्रेक्स पहले से फेल थे और पता नहीं वो आदमी अचानक से कहां से आ गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया कुछ भी। मुद्दे की बात तो यही है ना कि
तुमने उससे गाड़ी छुड़ाया है और वहाँ के कुछ लोग उसे अस्पताल में भर्ती कराए हैं और पता चला है कि उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है। भगवान से दुआ करो उसे कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया वरना तुम पूरी जिंदगी यहीं पे रहोगे। पल्लवी, अर्नव जी, अर्नव जी। पल्लवी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। जब मैं घर से निकला था ना तभी गाड़ी के ब्रेक्स फेल थे। पता नहीं अचानक से वो इंसान कहां से। बेटा, हमने गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई ताकि शिवा वो गाड़ी लेकर जाए और मारा जाए, लेकिन गाड़ी तो ले गया अर्नव हमरा बिटवा। पापा सच में पता नहीं वो कैसे मुझसे गलती से। जानते हैं, सब सुन चुके हैं। चिंता ना करो, हमारे ना कच्चू नहीं होने देंगे तुमको। इंस्पेक्टर, अभी का अभी हमारे बेटे को बाहर निकालिए। बड़े खड़े मुंह का ताक रहे, निकालिए इन्हें बाहर। पुरुषोत्तम शास्त्री हैं हम। अगर हमारे बेटे को अभी का अभी बाहर नहीं निकाला तो तुम्हारे बदन से वर्दी निकाल देंगे हम। आपको कौन नहीं जानता शास्त्री जी, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है। हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, कानून के ऊपर तो नहीं जा सकते ना। और लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक आदमी की जान लेने का आरोप है आपके बेटे पर। तो कोर्ट में पेश किए बिना आपके बेटे को तो रिहा तो कर नहीं सकते हैं। मतलब हमरा अर्नव यही रहेगा जेल में? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, हमरे बेटवा के सारे से ना इंसाफी ना ही न करो। बात जब अपने खून पर आई तो नाइंसाफी याद आ गई आपको बबली देवी। हमें मौत के मुंह में भेजने का षड्यंत्र रचा आपने, और उसमें फंसे बेचारे अर्नव भाई साहब। आज अर्नव भाई साहब जिस हाल में है ना, उसकी वजह आप हैं बबली देवी, उनकी खुद की मां बबली देवी आप। मम्मी जी, आपकी आंखों के आंसू और आपकी खामोशियां में साफ बता रही है कि शिवा सर ने जो कुछ भी कहा वो सच है। मतलब वो आप थी जिन्होंने अपने बेटे और हमारे सुहाग को इस हालत में डाला। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा मम्मी जी, कैसे? एक माँ होकर आप दूसरी माँ से उनका बेटा छीनना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ ना, उसकी जिम्मेदार आप है, सिर्फ और सिर्फ आप। कछु नहीं होने देंगे हम अर्नव को। अभी के अभी जाके बताए देंगे कि वो गाड़ी का ब्रेक जो है वो हम फेल किए हैं। कछु नहीं होने देंगे उनका। क्या होगा? क्या होगा उससे? आपको लगता है ये सच जानकर पुलिस अर्नव जी को आजाद कर देंगी? नहीं, उल्टा जब ये सच अर्नव जी के सामने आएगा ना कि आपने शिवा सर की जान लेने की साजिश रची, वो टूट के बिखर जाएंगे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मम्मी जी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपने अर्नव भाई साहब को इस हाल में पहुंचाकर हमारे पिताजी को भी तकलीफ पहुंचाई है बबली देवी। हम जा रहे हैं अपने पापा के पास। एसपी साहब, वो हमारा बेटा है, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा उसके लिए।
अरे क्या मतलब है आपका कि आप कछु नहीं कर सकते? हम आपसे हेलो 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 आप खुद को संभालिए। हम है ना, अर्नव हमारे भाई, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हटो, क्या बकवास कर रहे हो? पापा भाई, दिमाग तो ठिकाने पे है ना? हमें पता चला कि सुहासिनी तुम्हारी अम्मा है और तुम्हारा बाप वो आदमी है जिसके साथ तुम्हारी अम्मा ने मुंह काला किया, और वो हम ना है। रही बात हमरे बेटे की, हमरे जीते जी हमरे बेटे का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, उसे तो छोड़ ही लेंगे हम। और तुम जाओ अपनी अम्मा के पास और पूछो उनसे कि तुम्हारा बाप कौन है। अरे माँ के दामन पर आप इस तरह से कीचड़ नहीं उछाल सकते। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, अभी का भी बता देते तुम्हें। फिलहाल हमें अपने बेटे को छुड़वाना है। आप गलत कर रहे हैं पापा जी। सच्चाई जानने के बाद भी आप सच्चाई से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? शिवा सर, हमारा बेटा ना है। मानते हैं हम कि आज तुमने हमारी जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ही ना है कि तुम हमारा रुतबा और अपना दर्जा ही भूल जाओ। मर्द हैं हम और अपने घर के कर्ता धर्ता है, और तुम हमारे घर के एक मामूली सदस्य और ऊपर से औरत। अपनी हद में रहो, हटाओ अपने कदम पीछे। हे भोले बाबा, अब हम क्या करें? अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और अब ऐसा लग रहा है जैसे सब हाथ से छूटता जा रहा है। हमें रास्ता दिखाइए भोले बाबा। अब अर्नव जी को कैसे छुड़ाए? प्लीज हमें रास्ता दिखाइए। अर्नव शास्त्री ने जिस आदमी को उड़ाया था उसका पता चल गया है सर। उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन वो मरा नहीं है, जिंदा है। जौनपुर सिटी हॉस्पिटल में है। इसका मतलब अर्नव जी जेल नहीं जाएंगे। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों का बहुत कुछ जुड़ा है तुम्हारी सांसों के साथ। उनकी उम्मीदें, उनका विश्वास, उनकी खुशियां, इसलिए वो सब चाहते हैं कि तुम्हारी सांसें चलती रहे। हमारी ना कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि तुम मर जाओ, क्योंकि अगर तुम मर गए तो वो सभी लोग जीते जी मर जाएंगे जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, हमारी माँ के साथ अन्याय किया। हमें माफ कर देना। शिवा सर, ये क्या करें आप शिवा सर? मत कीजिए ऐसा, प्लीज प्लीज। पुरुषोत्तम शास्त्री और बबली देवी शास्त्री को अपने दर्द का एहसास कराना चाहते हैं, और हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। जब उन्हें दर्द होगा ना पल्लवी जी, तब उन्हें पता चलेगा कि दर्द किसे कहते हैं, दर्द की तकलीफ क्या होती है। हमारे रास्ते में मत आइए पल्लवी जी, हटिए। नहीं, नहीं हट सकते शिवा सर, और ना ही आपको ये पाप करने देंगे, क्योंकि आपके इस कदम से जिस इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी ना, वो हमारा पति है और आपका भाई। शिवा सर मत कीजिए सब, प्लीज। इतना बड़ा कांड कर डाला आपने, हाँ? गाड़ी की ब्रेक ही फेल करवा दी। किसी और से बदला लेने के चक्कर में आपने अपने ही बेटे को। पूछ रहे थे नाम आपसे, कौन से बच्चे की बात करिए सुहासिनी, पूछे थे कि नहीं? पर आपने हमें कछु नहीं बताया, जबकि आप सब जानती थी ना।
सुहासिनी को घर में ही कैद करके रखा था और उस तपोले शिवा को भी। और आज हम जिन हालात में हैं ना, उसकी वजह आप हैं, आपकी बेवकूफी है। नहीं! आज हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता है पल्लवी जी, आप भी नहीं। क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए शिवा सर, हमारी तरफ देखिए। मम्मी जी और पापा जी की गलती की सजा हमें क्यों देना चाहते? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? आपको हमारी कसम है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, सिर्फ आपकी खातिर पल्लवी जी। सिर्फ हमारी खातिर? क्या शिवा सर? अब पूछ रहे आपसे। जी सर। ध्यान से, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये क्या कर रहे हैं लोग शिवा सर? शिवा सर कहाँ लेकर जा रहे हैं लोग हमें? आप कुछ क्या क्यों? शिवा सर प्लीज छोड़ दीजिए हमें, प्लीज। आप लोग क्या छोड़िए हमें। शिवा सर कहिए ना, इससे हमें छोड़। आपके, सिर्फ आपके खातिर पल्लवी जी। हम इस आदमी को इसकी सांसें दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतनी जितना सिलेंडर में ऑक्सीजन बाकी है। आधा घंटा है आपके पास। आधे घंटे में मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, दौलत, रुपया, एक एक पाई, एक एक पैसा, जो भी पुरुषोत्तम शास्त्री के नाम पर है, वो हमें हमारे नाम पर चाहिए, कागज पर उनके दस्तखत के साथ। अगर आप ये कर पाए तो ठीक, वरना किसी की जान चली गई है, वो भी मेरी वजह से। जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। हमारी वजह से अपने नाम का सिंदूर भरने के बाद, भगवान को साक्षी मानने के बाद, पूरे समाज के सामने ये वादा करने के बाद कि आप केवल और केवल हमरे हैं, आपने एक अनजान औरत के साथ रिश्ता बनाया और आप कह रहे हैं हमारी वजह से। इतने सालों से जो हम चुप है ना, ये राज अपने दिल में बिठा के रखे हैं ना, उसका एहसान मानिए श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी। नहीं तो आपका ईमान सम्मान समाज में जो है वो कभी नहीं मिलता आपको, जिसमें इतराते फिरते हैं आप। हमारे बीते हुए कल को सामने लाने से आप अपने आज से मुंह नहीं फेर सकती हैं। हम मानते हैं हम हमारा जो कुछ है, हमने जो कुछ हासिल किया उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आपकी इस एक हरकत की वजह से आपकी और हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी औलाद, हमारा बेटा अर्णव जेल में है। किसी की जान लेने का इल्जाम है उसके सर पर। आपकी वजह से, मेरी वजह से बबली देवी जी, शास्त्री जी,
क्या हुआ? खबर अच्छी नहीं है शास्त्री जी। पता चला है कि पुलिस अगले आधे घंटे में चार्जशीट फाइल करने वाली है। हमें किसी भी तरह कैसे भी करके उसे रोकना होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर अर्णव को बाहर निकालना और मुश्किल हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आप वकील है, कछु तो कीजिए। रुपए पैसों की चिंता ना कीजिए, कैसे भी करके हमरे अर्णव को निकाल लीजिए। श्री पुरुषोत्तम जी, आप खुद को रास्ता निकालिए। नहीं समझ में आ रहा कौन सा रास्ता निकाले हम। नहीं समझ में आ रहा है हम। एक रास्ता है जिससे अर्णव जी को छुड़वाया जा सकता है। कौन सा रास्ता? बताओ ना कौन सा रास्ता। आप स्वीकार कर लीजिए कि शिवा सर आपके बेटे हैं। अपना लीजिए उन्हें। पगला गई हो? पगला गई हो का तुम? या तुमने पति की जान पे आ पड़ी है और तुम शिवा की वकालत कर रही हो? हम जो कर रहे हैं अर्णव जी के खातिर ही कर रहे हैं। अब शिवा सर को उनका हक देकर ही अर्णव जी को बचाया जा सकता है। कौन से हक की बात कर रही हो तुम पल्लवी? कौन से हक की बात कर रही हो? उनका कौन हक नहीं है इस समाज में? जो तुम चाहती हो, जो शिवा चाहता है, वो कभी नहीं होगा। श्री पुरुषोत्तम शास्त्री शिवा को कभी नहीं अपनाएंगे, कभी अपना नाम नहीं देंगे, समझी तुम? उन्हें उनका हक देना ही होगा मम्मी जी, क्योंकि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो जिंदा है। वो जिंदा है? हाँ, और शिवा सर के कब्जे में है। और अगर आपने उन्हें नहीं अपनाया ना, तो वो आदमी जिंदा नहीं बचेगा और अर्णव जी जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे पापा जी। सिर्फ आधे घंटे के लिए उसे ऑक्सीजन लगी है। अगर आपने शिवा सर को नहीं अपनाया ना, उनका हक नहीं दिया ना, तो उसके ऑक्सीजन निकाल लेंगे पापा जी। इसलिए आपको उनका हक देना होगा प्लीज। आप लोगों ने जो गलती की है उसे आपको स्वीकार करना होगा। शिवा सर इस वक्त दर्द में, सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर एक बदले की आग जल रही है जिसे उन्हें सिर्फ इंसाफ देकर बुझाई जा सकती है पापा जी। प्लीज उनके साथ इंसाफ कर दीजिए ताकि वो अर्णव जी के साथ नाइंसाफी ना कर सके। नौकर की इतनी हिम्मत, और ये समझता है कि हमसे टकराएगा और जीत जाएगा। इस वक्त सवाल उनकी हिम्मत का या हमारी ताकत दिखाने का नहीं है। इस वक्त सवाल अर्णव जी की जिंदगी का है, आपके बेटे और हमारे पति का है। हम अपनी झोली फैलाकर आपके सामने भीख मांगते हैं। प्लीज हमारे सुहाग को बचा लीजिए। प्लीज बचा लीजिए हमारे अर्णव जी को। ऐसा शिवा ने तुमसे खुद कहा है? नहीं, उन्होंने आपकी पूरी प्रॉपर्टी मांगी है, लेकिन हमें पूरा यकीन है अगर आप उन्हें अपना लेंगे ना तो उनके मन में जो गुस्से, बदले, नफरत की जो आग जल रही है ना, वो शांत हो जाएगी। वो बुरे इंसान नहीं है, बस उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है ना, उसके चलते भटक गए हैं पापा जी। अगर आप उन्हें अपना लें ठीक है,
हम शिवा को अपनाएंगे। क्या सच में आप शिवा सर को अपना लेंगे? अगर अर्णव को बचाने का यही एक रास्ता है तो हम उसे उसका हक देने के लिए तैयार हैं। तो वापस सच के सूरज में बहुत शक्ति होती है शिवा। झूठ के लाख काले बादल उस पर छा जाए और सच सामने आकर ही रहता है। और जब वो सच सामने आ जाता है तो आंखें चौंधिया जाती हैं। इसीलिए इंसान सच का सामना नहीं कर पाता। और जब तुम्हारा सच अचानक से हमारे सामने आया और जिन हालात में आया, हम उस सच को स्वीकार नहीं पाए। पर अब हम उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं शिवा। ये सच है, तुम हमारे खून हो। स्वास्थ्य और हमारे प्रेम की निशानी हो तुम हमारे बेटे हो। और हम यानी पुरुषोत्तम शास्त्री तुम्हारे पिता हैं। हमने आपसे क्या मांगा था पल्लवी जी, और आपने हमें क्या दे दिया? आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अर्णव भाई साहब किसी भी वक्त जेल से बाहर आते होंगे। इस वक्त आपको उनके साथ होना चाहिए, उनके पास जाइए। थैंक यू शिवा सर, हम अभी अर्णव जी के पास जाते हैं। थैंक यू। शिवा, बंद करो अपना ये तमाशा पुरुषोत्तम शास्त्री। तुम यहां पर खुद चलकर आए हो ना, इसलिए हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं। तुम्हारी पूरी जायदाद का 25% तुम्हारा और बाकी का 75% तुम हमारे नाम करोगे अभी इसी वक्त। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।